राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 10 नवंबर को धनतेरस मनाई जाएगी। अपन लगातार दीपावली के विषय में चर्चा पर बने हुए हैं। तो 10 नवंबर यानी कि धनतेरस को क्या करना चाहिए। धनतेरस के बारे में मुख्य रूप से सोना चांदी खरीदने का महत्व तो होता ही है और तांबा पीतल आदि के बर्तन खरीदे जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सोना चांदी नहीं खरीद पाता या वो अपनी आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं होने के कारण नहीं खरीद पा रहा है, तो क्या उसके यहाँ लक्ष्मी आने का चांस नहीं है? ऐसा नहीं है। किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सोने चांदी की वस्तु नहीं खरीद सकता उसके लिए भी शास्त्रों में अन्य वस्तु खरीदने का उल्लेख मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? झाड़ू खरीदनी चाहिए। झाड़ू जो होती है वो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती है। ये घर की दरिद्रता बाहर निकालती है। इस रोज झाड़ू खरीदने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। साथ ही एक मटकी, कलश या सुराही वगैरह जो मिट्टी का पात्र होता है वो अवश्य खरीदें इस रोज, और उसको खरीद करके अपने रसोई के जो उत्तर पूर्वी कोना है, ईशान कोण, उसमें इसी रोज इसको भरकर रखना है आपको। और शाम को संध्या के समय इस मटकी के पास में या सुराही के पास में एक घी का दीपक अवश्य जलाएं और घी का दीपक जला करके भगवती महालक्ष्मी को प्रणाम करें। साथ ही इस रोज नमक अवश्य खरीदना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। जो व्यक्ति धनतेरस को नमक खरीदता है तो वो दरिद्र नहीं रहता है। शनि शनि धीरे धीरे उसकी दरिद्रता खत्म हो जाती है। करना क्या है नमक का? नमक का मुख्य रूप से घर में लाने के बाद रसोई में यूज के लिए तो उसको रखना ही है। साथ ही कुछ नमक एक कांच की बाउल के अंदर रख करके ईशान कोण में हमेशा के लिए रख दो। और नमक इतना लेके आओ कि जैसे वो नमक बाय चांस इधर उधर हो जाता है, गुम हो जाता है, तो आप दूसरा नमक निकाल करके उसमें रख दो। ये नमक आपको अगर वहाँ रेगुलर रखते हो, हमेशा रखते हो, तो धीरे धीरे आपके जितने भी कर्ज हैं वो समाप्त हो जाएंगे। आपके दर के अंदर बरकत बढ़ने लगेगी। इस नमक का एक और उपयोग है। किसी दाम्पत्य व्यक्ति जीवन में किसी व्यक्ति के कलह होता हो, दोनों पति पत्नी के अंदर लड़ाई बनी रहती है, तो ऐसे व्यक्ति इस नमक को अपने बेडरूम के अंदर एक कटोरी में या बाउल में रख करके हमेशा के लिए रखना चाहिए। अगर वो व्यक्ति ऐसा करता है तो उनके पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और जो झगड़े हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। साथ ही जिस घर के अंदर धन त्रयोदशी को लाया हुआ नंग रहता है उस घर के अंदर हमेशा लक्ष्मी का निवास रहता है। तो ये छोटी छोटी उपायों के द्वारा आप अपने घर की बरकत बढ़ा सकते हैं, कर्जों से मुक्त पा सकते हैं। साथ ही एक काम और करना है आपको। वो क्या करना है? ये जो कार्तिक कृष्णा द्वादशी होती है, ये गोवत्स द्वादशी के नाम से जानी जाती है। इस रोज गाय के सींग को धो करके उसके पानी का घर में छिड़काव करना चाहिए। साथ ही इस रोज आपको थोड़ा गाय का गोबर ला करके घर में रखना चाहिए। और उस गोबर का क्या करें? धन त्रयोदशी के दिन जहां पर आप लक्ष्मी पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजन के दिन, तो धन त्रयोदशी के दिन ही उस गोबर से लेपना चाहिए। थोड़ी जगह को शुद्ध करनी चाहिए गोबर से लेप करके। और पान के पत्ते, जो नागरवेल के पत्ते होते हैं, वो भी आपको कम से कम 5 या 8 अवश्य लेके आनी चाहिए इस रोज। और उन 5 या 8 पत्तों को ला करके उस जगह पर रखें जहाँ से आपने गाय के गोबर से लीपा है। और धनतेरस के दिन से ही जहाँ आप लक्ष्मी पूजा करते हैं वहाँ पर घी का दीपक जलाना आरंभ कर दें। और भाई दूज तक 5 दिन तक ये दीपक आप लगातार जलाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लक्ष्मी कृपा आपको बनी रहेगी और हमेशा आपके घर से दरिद्रता बाहर चली जाएगी।
ये राधे, ये गोविंद। ये केवल मैंने आपको धन त्रयोदशी के बारे में ही बताया है। रूप चतुर्दशी की बात कल बताऊंगा और अगले दिन फिर मैं आपको दीपावली के रोज आपको क्या क्या करना है उसकी जानकारी दूंगा। ये राधे गोविंद, जय श्री कृष्ण।